जब देखो सारा दिन मटर मटर करते रहते हैं। इनके मटर ने तो मेरा जीना ही हराम करके रख दिया है। मैंने इन सबके लिए इतने मन से इतना कुछ बनाया। अरे जब इन्हें अपनी ही पसंद का खाना था तो पहले ही बता देते तो क्या चला जाता इनका। लेकिन नहीं, इन्हें तो बस अपनी नई बहू को परेशान जो करना है। खाना बन जाने के बाद नंदिनी अपने सभी ससुराल वालों को खाना परोसती है। वाह, अब कहीं जाकर खाने का मजा आया है। सच में मटर की सब्जी देखते ही जैसे जान आ जाती है। पता नहीं कैसे लोग हैं, भला कोई खाली मटर कैसे खा सकता है। हद हो गई, मैंने इतना कुछ बनाया उसे छोड़कर ये सिर्फ मटर खा रहे हैं। वाकई में महान है मेरे ससुराल वाले। आखिर नंदिनी को अपने ससुराल वालों पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? नंदिनी को अपने ससुराल वालों के मटर खाने से आखिर क्या प्रॉब्लम थी? आइए इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा। कुछ दिनों पहले नंदिनी की सास यानी कि शांति देवी नंदिनी को अपनी बहू बनाकर लाई थी और आज उसकी पहली रसोई थी। नंदिनी अपनी पहली रसोई को लेकर बड़ी ही एक्साइटेड थी। आज मेरी पहली रसोई है, सोच रही हूँ क्यों ना मैं आज खाने में मटर पनीर और खीर पूरी बनाऊं, सभी बहुत खुश हो जाएंगे। फिर नंदिनी जल्दी से खीर पूरी, मटर पनीर, हलवा, मलाई कोफ्ता जल्दी से बनाकर सब तैयार करके खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के आगे परोसती है। खाना परोसते ही वो सभी ससुराल वाले देखकर मुंह बना लेते हैं। अरे ये क्या भाभी, जरा रुकिए, ये क्या बना दिया आपने? अरे हम ये सब नहीं खाते। क्यों, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कर दिया? अरे गलत नहीं, लेकिन हम लोग ये सब मटर पनीर, खीर पूरी, हलवा नहीं खाते। मैं समझी नहीं, आप ये सब क्यों नहीं खाते और आप सब क्या खाते हैं फिर? बहू, हमें तो मटर ही पसंद है, तुम तो हमारे लिए मटर ही बना दो। मटर के बिना हमें कुछ पसंद नहीं आता। ओह ठीक है, मैं आप सबके लिए आलू टमाटर की सब्जी बना देती हूँ। नंदिनी फिर से खाना बनाती है। फिर नंदिनी सभी घर वालों के लिए खाने में आलू मटर की सब्जी परोसती है। वाह भाई वाह, नंदिनी तुम्हारे हाथों की टमाटर की सब्जी में तो माँ के हाथों का स्वाद आ गया। जब तक मटर की सब्जी खाने को ना मिले तब तक कुछ अधूरा सा ही लगता है। खाना खाते हुए खूब हंसी मजाक होता है। फिर रात के खाने का समय हो जाता है। नंदिनी अपनी सास शांति देवी के पास आती है और पूछती है, माँ जी सुबह आपको मेरी पसंद का खाना पसंद नहीं आया था, अब आप ही बता दीजिए दोपहर के खाने में क्या बनाना है। अरे बाहू, इसमें पूछना क्या है, बना ले मटर। फिर से मटर? माँ जी सुबह ही तो सबने मटर खाए, मैं कुछ और बना देती हूँ। अरे नहीं बहू, हम तो बस आलू मटर ही खाएंगे। हमें आलू मटर ना मिले तो हम बीमार हो जाते हैं। आलू मटर तो हमारी जान शान है। अब तू जल्दी से जाकर खाना बना ले, बड़ी भूख लगी है। बड़े अजीब पागल लोग हैं, आलू मटर इनकी जान है। नंदिनी किचन में जाकर फिर से दोपहर के खाने में सभी के लिए आलू मटर बनाकर खिलाती है और फिर शाम का समय हो जाता है। नंदिनी अपनी सास के पास जाकर रात के खाने के लिए पूछती है, माँ जी सुबह सबने आलू मटर खाए थे, दोपहर को खाने में सबने आलू मटर ही खाए हैं, क्यों ना रात को खाने में छोले चावल बना दूं, इससे थोड़ा टेस्ट बदल जाएगा। अरे नहीं बहू, हमें अपना टेस्ट पेस्ट नहीं बदलना, हमें तो आलू मटर ही खाने में पसंद है। तुम आलू मटर और चावल बना लो और हम वही खाएंगे। हमारे यहाँ सब हर रोज सुबह से दोपहर शाम रात आलू टमाटर ही खाते हैं। पर माँ जी हर रोज कोई आलू टमाटर कैसे खा सकता है? देख बहू, तू अच्छे से बात को गांठ बांध ले। अब से हर रोज सिर्फ और सिर्फ अब आलू मटर ही बनेगा। हमारे यहाँ सभी को आलू मटर बहुत पसंद है। ये कहकर नंदिनी की सास वहाँ से चली जाती है। नंदिनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। हर दिन वही आलू मटर आलू मटर। आज मैं इन्हें ऐसी आलू मटर की सब्जी बनाकर खिलाऊंगी ना कि ये भी क्या याद रखेंगे। नंदिनी आलू मटर की सब्जी बनाने लगती है और उसमें बहुत सारी मटर डाल देती है। फिर खाना बन जाने के बाद नंदिनी सभी को खाना परोसती है। खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। आलू मटर में स्वाद वो होना चाहिए कि जबान पर लगे और दिल में उतर जाए। फिर सभी आलू मटर की सब्जी स्वाद लेकर खाने लगते हैं। भाभी आप तो अब आलू मटर की किंग बन गई हो। सच में भाभी, आज की सब्जी का टेस्ट तो बहुत ही मजेदार है। सच में बहू, तूने तो आलू मटर की सब्जी ऐसी बनाई है कि हमारा दिल ही जीत लिया। नंदिनी को अपनी तारीफ सुनकर जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। सभी घर वाले खाना खाकर उठ जाते हैं। भूख के मारे तो जान निकली जा रही है। आलू मटर की सब्जी खाने का तो मेरा मन ही नहीं है। पता नहीं ये लोग सुबह शाम दोपहर कैसे आलू मटर की सब्जी खा लेते हैं। अरे सुबह शाम दोपहर तो छोड़ो, इन्हें तो हर रोज सिर्फ आलू मटर आलू टमाटर की सब्जी ही चाहिए। यार कहाँ फंस गई मैं। ऐसा करती हूँ, मैं अपने लिए कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। नंदिनी किचन में जाती है। बड़ी जोरों की भूख लगी है, ऐसा क्या बनाऊं जो जल्दी बन जाए। पुलाव बना लेती हूँ, वो जल्दी बन जाएगा। नंदिनी पुलाव बनाने के लिए चावल और बाकी सामान निकाल ही रही होती है, तभी उसकी सास शांति देवी आ जाती है। अरे बहू, तू चावल क्यों निकाल रही है? वो माँ जी, मैं अपने लिए पुलाव बनाने चाह रही हूँ। अरे बहू, हमारे यहाँ आलू टमाटर के अलावा कुछ नहीं बनता, तुम्हें भी वही खाना पड़ेगा। पर माँ जी, मुझसे रोज रोज आलू टमाटर नहीं खाया जाएगा। पता नहीं आप सब भी कैसे रोज रोज ये एक ही सब्जी खा लेते हो। बस कह दिया ना, आलू टमाटर और मटर के सिवा कोई दूसरी चीज नहीं बनेगी, तुम्हें भी यही खानी पड़ेगी। ये कहकर शांति देवी किचन से चली जाती है। अब तो बहुत हो गई है, ये क्या बात हुई? अरे खुद खाते ही ये लोग पर मुझे क्यों खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं? न चाहते हुए भी
नंदिनी को रात के खाने में आलू मटर की सब्जी बनानी पड़ती है। अब तो नंदिनी को अपनी सास से पूछना नहीं पड़ता था खाने में कि क्या बनाना है। हर रोज आलू टमाटर की सब्जी जो बनती थी। अगली सुबह घर में हलचल का माहौल था। शांति देवी एक बड़ा सा थैला लेकर सब्जी मार्केट जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे पड़ोसन कमला मिल जाती है और दोनों साथ में ही एक ठेले वाले के पास खड़ी हो जाती है। भैया लौकी क्या भाव थी? घिया 50 रुपए किलो है, तोरई 40 रुपए किलो है, और ये भिंडी एकदम ताजी है, 80 रुपए किलो लगा दूंगा। बताओ कितनी दूं? बाप रे, ये सब्जियों के दाम इतने महंगे? सब्जियों के दाम तो सोना छू रहे हैं। तोरई 40, पालक 50 और ये भिंडी किसी काम की नहीं लग रही है, 80 रुपए किलो की है। बताओ क्या बनाए क्या खाएं? भैया मुझे तो ऐसा ही करो, घिया बैगन ही दे दो और 1 किलो आलू। भैया मुझे तो तुम 10 किलो आलू और 10 किलो टमाटर तोल दो। माँ जी, घिया, तोरई, बैंगन, गोभी सभी सब्जियाँ ताजी हैं। इनमें से और कुछ चाहिए तो बताओ। अरे नहीं, मुझे तो सिर्फ आलू मटर ही दे दो। फिर सब्जी वाला शांति देवी को 10 किलो आलू और 10 किलो मटर और कमला पड़ोसन को तोलकर और भी सब्जियां दे देता है। फिर शांति देवी और उसकी पड़ोसन कमला सब्जी लेकर बातें करती हुई जा रही थी। सही है तुम्हारा, सब्जी का सोचने का झंझट ही खत्म। ये देख पड़ोसन कमला हंसने लगती है। शांति देवी सब्जियां लेकर घर आती है। नंदिनी के हाथ में सब्जी का थैला वो पकड़ा देती है। नंदिनी सब्जी का थैला लेकर किचन में चली जाती है और आलू मटर देखकर अपना सर पकड़ लेती है। हे राम, फिर से आलू मटर बना कर तो मैं पागल हो जाऊंगी। अब इन लोगों को मैं कैसे समझाऊं, इनका कुछ नहीं हो सकता। खैर ना चाहते हुए भी नंदिनी आलू मटर की सब्जी बनाती है और इस बार वो सब्जी में पहले से भी ज्यादा ढेर सारी मटर भर देती है। ज्यादा मटर होने की वजह से उसके ससुराल वालों को सब्जी और भी ज्यादा टेस्टी लग रही थी। मजा आ गया ये खाकर। बहू क्या चटकारेदार आलू मटर की सब्जी बनाई है। इस बार तो तुमने पहले वाली सब्जी से भी ज्यादा मटर डाली है। सच में आलू मटर की सब्जी खाने के बाद तो मानो मेरे शरीर का सारा दर्द ही गायब हो गया हो, एक जान सी पड़ गई है। बहू हर रोज ऐसे ही मसालेदार तीखी चटपटी ढेर सारी मटर डालकर सब्जी बनाया करो। आज की सब्जी ज्यादा मटर से बढ़िया बनी हुई है। अब मैं क्या बोलूं, तुम्हारी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। वाकई में आज आलू मटर में तुमने मटर ढेर सारी डाली है, उसी की वजह से स्वाद भी दुगना हो गया है। सभी को मजे से आलू मटर की सब्जी खाता देख नंदिनी का दिल जल रहा था। नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी फ्रेंड का फोन आता है। अरे रिया, कितने दिनों बाद कॉल किया है, कैसी है तू? मैं तो एकदम मस्त। तू बता कैसी चल रही है तेरी नई शादीशुदा जिंदगी? बस चल रही है, अब तुझे क्या बताऊं। चलना कहीं बाहर मिलते हैं नंदिनी, कितने दिनों से हम मिले नहीं है। वही उसी कैफे में। नंदिनी की आंखों में थोड़ी चमक सी आ जाती है। यही अच्छा मौका है बाहर निकलने का। माँ जी से बोलकर कुछ न कुछ बहाना बनाकर बाहर निकल जाऊंगी। और फिर शहर का एक कैफे जहाँ नंदिनी और रिया टेबल पर बैठी होती है। उफ, ये असली खाना, अब जाकर कहीं चैन मिला है। हाँ, आज लग रहा है जैसे कुछ खाया है। तो अब बता, इतनी अच्छी कुकिंग आती है तुझे, फिर ससुराल में बस आलू मटर क्यों बनाती है? क्या बताऊं, अब मेरे ससुराल वालों को आलू मटर की सब्जी के अलावा और कुछ पसंद ही नहीं आता। ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा कहानी धल्ला। फिर रिया धीरे से नंदिनी के कान में कुछ फुसफुसाती है, जिससे नंदिनी के चेहरे में थोड़ी खुशी आती है। और फिर अगले दिन नंदिनी का पूरा परिवार नाश्ते के लिए टेबल पर बैठा हुआ खाने का इंतजार कर रहा था। और तभी नंदिनी सभी के लिए खाना परोसी है। ये रहा आपका मटर डोसा, मटर पराठा, मटर चाय, मटर जूस। सभी घर वाले हैरानी से देखते हैं। ए बाहू, ये सब क्या बना डाला? हमारी आलू मटर की सब्जी कहाँ है? माँ जी मुझे मालूम है आप सब मटर के दीवाने हैं, इसलिए मैंने कुछ नया ट्राई किया, आपको पसंद आएगा। ये मटर डोसा, मटर पराठा, मटर चाय और ये रहा मटर जूस। क्यों ननद जी, आपको तो पसंद है ना जूस? पीकर देखिए, आपको टेस्टी लगेगा। मटर जूस? परवल छोड़ो, पीकर बताओ कैसा है। अरे आप ये सब देख क्या रहे, शुरू कीजिए। आई होप सभी को पसंद आएगा। ननद मटर जूस को 1 मिनट तक देखती रहती है और सास चाय को देखी जा रही थी। कैसा लगा आप सभी को मेरा बनाया हुआ मटर से बनी हुई नई चीजें? वैसे तो बढ़िया बनाया है हर चीज, पर मटर। हाँ बहू, वैसे तो सब सही है और सब चीजों में मटर कुछ ज्यादा नहीं डाली हुई। भाभी भला मटर का जूस कौन पीता है? हाँ नंदिनी, मटर का जूस और ये मटर का शेक भला कभी किसी को देखा है पीते हुए? अरे आपको पता नहीं मटर कितने फायदेमंद होती है? और फिर मटर तो आप सभी को पसंद है ना, और आप सभी की जान भी है। इस पर उसके ससुराल वाले कुछ नहीं बोलते। फिर रात को डिनर का टाइम हो जाता है। सभी घर वाले टेबल पर बैठे हुए खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। नंदिनी सभी घर वालों के लिए खाना परोसती है। माँ जी ये रही आपकी फेवरेट मटर की दाल और मटर की खीर, मटर का हलवा, मटर की रोटी और ये राम मटर का रायता। अरे आप सब ऐसे क्या देख रहे हैं, जरा खा कर बताइए कैसा बना है। फिर सभी घर वाले खाना खाने लगते हैं। उनके खाने में साफ पता चल रहा था कि किसी को भी खाना अच्छा नहीं लग रहा था। बड़े शौक है ना मटर खाने
का, अब खूब जी भर के मटर खाओ। बताइए ना आप सभी को कैसा लगा? अब खाने में मटर कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई है, हर चीज में मटर। माँ जी खाकर तो देखिए, आप सभी को तो बहुत पसंद आएगा। मैं कल और भी मटर वाले कुछ बनाऊंगी, कल आप 20 किलो मटर लेते आना। ये सुनकर नंदिनी के ससुराल वाले घबरा जाते हैं। खाना खाने के बाद सभी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और सपनों की दुनिया शुरू होती है, जिसमें हर चीज मटर की होती है। सास के सपने में नंदिनी मंदिर में पूजा कर रही होती है और तभी वो सभी को प्रसाद में मटर के लड्डू देती है। माँ जी लीजिए प्रसाद। ससुर को सपना हॉस्पिटल का आता है। आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपको मटर की कमी हो गई है, इसीलिए आपको मटर का इंजेक्शन लगेगा। डॉक्टर साहब मुझे नहीं लगवाना मटर का इंजेक्शन। सुबह का समय होता है, सब हड़बड़ा कर उठते हैं, पसीने पसीने हो रहे थे और जोर से चिल्ला कर उठते हैं। हे भगवान, ये सपना था पर जैसे असली सा था, हर तरफ मटर ही मटर। अच्छा हुआ ये सपना ही था, आज के बाद कोई भी इस घर में मटर का नाम तक नहीं लेगा। तभी नंदिनी की आवाज आती है, सभी लोग आ जाइए, खाना लग चुका है और मैंने आप सभी के लिए आज कुछ स्पेशल बनाया है। नहीं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मटर वाली कहानी? अगर आप भी ज्यादा मटर खाते हैं तो जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।